बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, पंजाब में पीडीएम ने स्पीकर पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। इस पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कल अगर परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इसके अलावा पीडीएम रहनुमाओं के दरमियान भी अहम राबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर सर, पंजाब में पीडीएम की जानिब से स्पीकर पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद इस वक्त कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि अगर कल वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। कल के बाद का सियासी मंजरनामा पंजाब में क्या देख रहे हैं और क्या खान साहब इस वक्त उन हालात को हैंडल कर पाएंगे जो आने वाले दिनों में उनको फेस करना पड़ेगा? देखिए, ये तो सवाल मेरा ख्याल है मामलात कुछ ज़्यादा ही तवक्को के, आप समझें कि बरखिलाफ, ये शायद तवक्को के मुताबिक कहा जाए या क्या कि देखिए, ये 4-5 मसाइल इस वक्त एक साथ पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में जी। और एक तो उसमें मसला जो आज से 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, और वो एक बहरान पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है और लेता लेता एक ऐसी जगह पर बहरान पहुंच चुका है जिसको हम शदीद माशी बहरान कह रहे हैं जी। और माशी बहरान जो है उसमें आखिरी जो इस वक्त अगर पाकिस्तान को कहीं से रोशनी नजर आ रही है तो वो नजर आ रही है आईएमएफ की तरफ से, और आईएमएफ की रोशनी भी फिलहाल जो है वो स्विच ऑफ हुई हुई है। और उसके नतीजे में क्या होने जा रहा है? उसके नतीजे में वो होने जा रहा है जिसके बारे में इस प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन माशियात आके बात करते रहे, और वो शदीद तर होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और मैं सिर्फ आज का एक्सप्रेस ट्रिब्यून, मैं सियासत पे आने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि होने, ताकि 3-4 चीजों को मिला के जरा देख सकें। आज का एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसमें शहबाज राना साहब की गालिबन स्टोरी है, और वो ये है कि बिजली जो है, आईएमएफ ये कह रहा है कि बिजली, ठीक है, जो कि कितने घंटे आती है कितने घंटे नहीं आती, लोगों के लिए अजाब हो गया है बिजली का बिल देना। आईएमएफ कह रहा है कि 31.60 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ाई जाए। बिजली एक यूनिट 31.60 फी यूनिट, ठीक है। और गैस जो है वो 100% उसमें इजाफा किया जाए, 100%। ठीक है, इस रिपोर्ट, ठीक है, इसी रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें तो 100% इंक्रीज इन गैस प्राइसेस, यानी अच्छा। और इसका मतलब ये हुआ कि 700 अरब रुपए का खसारा है इस वक्त। फौरी तौर पे आईएमएफ कह रहा है कि हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे जब आप 700 अरब रुपया अवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगा देंगे, और इसलिए कि आपने रिफॉर्म्स नहीं किए, आपने लोगों से टैक्स 78 रुकनी हमारी सिर्फ मरकज में काबीना है। पंजाब की काबीना देख लें तो वो भी शायद, मुझे नहीं पता, इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को कि कितने मुशीरान हैं और कितने वज़रा हैं परवेज इलाही साहब के और पीटीआई के, और ना केपी का हमें पता है और ना हमें सिंध का पता है, बलूचिस्तान का। मैं नहीं पता कि हुकूमतों के क्या मामला हैं। तो एक तो ये है कि वो कह रहे हैं खर्चा कम करो, ये कह रहे हैं खर्चा हम कम नहीं कर सकते, अवाम के सर पे डालेंगे, और अवाम के सर पे डालेंगे तो मुल्क में उसके साथ ही फिर सोशल अनरेस्ट है, उसकी बेरोजगारी है, स्ट्रीट क्राइम्स पूरे मुल्क में बढ़ रहे हैं। और तो एक तो ये पूरा का पूरा मामला सर पे खड़ा है। आपके चंद महीने के आपके पास ज़खायर रह गए, और 1100 पॉइंट, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं उस पर जरा और 1100 से ज्यादा, 1100 ले लेते हैं, 1100 पॉइंट कराची स्टॉक मार्केट गिर गई। अब एक इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है 1100 पॉइंट गिर गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट वो 11 लाख रुपया है। बिल्कुल। तो अगर 1100 पॉइंट गिरी है मार्केट को, इसका मतलब यह है कि 300 अरब रुपया डूब गया लोगों का। अब इसका क्या मतलब है? 300 अरब रुपया डूब गया आज एक दिन में। इसका मतलब यह है कि जितनी कंपनियां कराची स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिए हुए थे, मतलब ऐसे ही है कि
मतलब उन कंपनियों का 300 अरब डूब गया। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक प्लॉट खरीदा हुआ है और वो प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, आज वो प्लॉट 80 लाख रुपए का हो गया, यानी उसकी कीमत हवा में उड़ गई। तो 300 अरब रुपया आज एक दिन में लोगों का डूब गया जिन्होंने स्टॉक खरीदे हुए थे, कंपनी से जितनी कंपनियां थी, 300 अरब रुपया। अच्छा, यानी ये एक दिन का खेल है। तो ये आपका माशी बहरान। अब वो जिन कंपनियों का डूबा है वो किनसे निकलवाएंगे पैसा? वो कंपनियां अपना नुकसान किससे पूरा करेंगी? अवाम से, पब्लिक से। बिल्कुल बिल्कुल। ये IMF भी बंद, LCs नहीं खुल रही, मईशत आपकी गिरती जा रही है, गिरती। तो एक ये मामला, चंद हफ्तों के ज़खायर रह गए। अभी देखते हैं अगली फिगर क्या आती है। मेरा ख्याल है वो 600 अरब, सॉरी 6 अरब से भी शायद उसके आसपास ही है कहीं ज़खायर आपके कुल, क्योंकि खर्चा सारा उसी में से आप कर रहे हैं। उसके साथ दूसरा मामला पैदा हो गया है सिक्योरिटी का। ये वो सिक्योरिटी है जो कि बन्नू के अंदर, और बन्नू में हुआ क्या है जरा आप सुने कि आज तो सारे वो जो दहशतगर्द थे उनको मार के वो SHG कमांडोज आए, ठीक है, और उसमें बाकी सिक्योरिटी फोर्स सब ने, उस CTD का दफ्तर, उसमें एक दहशतगर्द से वो तफ्तीश कर रहे थे, और वो CTD के जो ऑफिसर थे, और उन दहशतगर्द ने तफ्तीश करते करते ईंट उठाई और ईंट उठा के उसके सर पे मार दी उस पुलिस जो CTD के ऑफिसर थे, और सर पे मार के वो शहीद हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि उस बंदे ने वो अपने बाकी साथी भी छुड़ा लिए सब, और वो होस्टेज बना के वहां पर मुतालबात वो करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे कि हम यहाँ मार देंगे लोगों को और हमें ये किया जाए और हमें उसके बाद महफूज रास्ता भी दिया जाए अफगानिस्तान को। लिस्ट पेश कर दी उन्होंने मुतालबात की। ये कुछ 2 दिन तक मामला चलता रहा। उसके बाद जब मुज़ाकरात फैसला हुआ कि नहीं होने, तो फौज आई, SHG कमांडोज ने एक्शन किया, सबको मार दिया। लेकिन ये वाकया बन्नू में पेश आया जी। और मैं वजीरिस्तान की या पाक अफगान बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, बन्नू जो बिल्कुल इस्लामाबाद से हम निकले तो चंद घंटों के फासले पे। तो सिक्योरिटी क्राइसिस पूरे मुल्क में जन्म ले रहा है 2 किस्म के, एक तो टेररिज्म सिक्योरिटी का, और एक ये जो स्ट्रीट क्राइम्स, पैसा नहीं है लोगों के पास, सोशल अनरेस्ट है। तीसरा मसला, तीसरा और चौथा एक अलग अलग हैं, सियासी यानी माशी बहरान, सिक्योरिटी बहरान। अब इसमें 2 बहरान ऐड करें, सियासी बहरान और आईनी बहरान, ये अलग अलग हैं। सियासी बहरान ये है कि मैं PTI हूं, आप मुस्लिम लीग नून है, ये पीपल्स पार्टी है, ये सियासी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ आईनी बहरान ये है कि आईनी बहरान ये कि एक माहिर कानून कह रहे हैं कि स्पीकर ऐसे करता है, दूसरा कहता है ये ऐसे करता है, तीसरा कहता है ऐसे करता है, ठीक है ना। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस में ऐड करें, ये 2 अलग चीजें, बिल्कुल अलग चीजें। यानी जब आप कहते हैं ना फैसला अदालतें करेंगी, फिर अदालत ने कर दिया, अदालत ने स्टे दे दिया, अदालत ने उठा लिया, तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। अदालतें कैसे कर सकती हैं, अदालत के पास जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन और मुख्तलिफ राय हैं। यानी बड़े बड़े जो आईनी माहिरीन है वो भी, उनमें भी डिवीजन हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि आइन को कैसे पढ़ना है, और सियासी क्राइसिस, और कल क्या होने जा रहा है, कल ये अजीब तमाशा है। कल ये होने जा रहा है कि अगर आप सादा से अल्फाज में फिगर्स देखें तो PTI के पास हैं 180 और काफ लीग के पास हैं 10, तो इनके पास हो गए 190। अच्छा, और जो अपोजिशन है यानी जो PDM है या PDM के इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून के पास हैं 167, पीपल्स पार्टी के पास हैं 7, आजाद हैं 5 और आय पार्टी के पास 1। यानी उनके पास जो टोटल है वो है 180, इनके पास है 190। 180 और 190 इस तरह से बन रहा है टोटल, ठीक है। अच्छा, उसमें जो 8 वोट मुअत्तल हुए थे, जो कि स्पीकर ने मुअत्तल किए थे, उसको अदालत ने बहाल कर दिया कल के लिए। सिर्फ कल इजलास होता है तो वो अपना वोट डाल सकते हैं, और कल अगर इजलास नहीं होता तो इसकी अगली समाअत होगी 19 जनवरी को। 19 जनवरी। तो ये इजलास कल, अच्छा स्पीकर कह रहे हैं कि मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। स्पीकर ने इजलास मुअत्तल कर दिया। कब तक मुअत्तल कर दिया? जुम्मे के रोज तक, जिस तारीख को इमरान खान साहब ने बुलाया हुआ है, यानी कि जिस दिन असेंबलियां तोड़नी है। और PDM यानी जो गवर्नर हैं
वो और राना सनाउल्लाह साहब और वफाकी हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम जो हैं वो कल शाम 4 बजे अगर इजलास नहीं हुआ तो गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके मुताबिक परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे, उनसे प्रोटोकॉल ले लिया जाएगा और उनसे तमाम उनको दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब यानी एक तरह से गवर्नर रूल ये, लेकिन गवर्नर तो रूल इस तरह नहीं लगा सकता। हाँ। गवर्नर तो शायद वो तो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक ये अजीब मामला है कि वो एक नोटिफाई कर देंगे खुद के मैं गवर्नर राज लगा रहा हूं, इस तरह नहीं लग सकता गवर्नर हर के मैं गवर्नर राज लगा रहा हूं, उसका भी एक तरीका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कल मैं एक और नोटिफिकेशन निकालूंगा कि ये जो है ये परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। अब मुझे बताएं कल शाम को, इससे पहले हमें याद है वो असेंबली का इजलास, यानी या तो ये होगा कि पीटीएम ऑपोजिशन जाएगी, दरवाजे तोड़ देगी, असेंबली के अंदर घुस जाएगी, इजलास करेगी और इजलास में मुंतखब कर लेगी किसी को, या वो हमजा शहबाज होंगे या वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी हो सकता है। जरदारी साहब का ही कहना है कि पीपल्स पार्टी को भी मतलब पीपल्स पार्टी ने सारा किया। अच्छा, अब उसमें जो पीटीआई और उनके इत्तेहादी हैं, अब ये मैटर नहीं रहा कि वो 5 उधर चले गए 6 उधर चले गए, मामला क्यों, मामला ये है कि कल इजलास होता है कि नहीं होता। अब यहां खड़ा हो गया सवाल आके, और परवेज इलाही साहब की अभी तक पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन मोनस साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर है। यानी अभी परवेज इलाही साहब तो इमरान खान से दोबारा मिलते नजर नहीं आए, उस इंटरव्यू के बाद शायद मिले भी हैं, शायद नहीं मिले हैं, गालिबन मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन 12 मोनस इलाही साहब मिल रहे हैं। और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने कहा ना वो ये साइड पे चली गई। असल जो चीज है वो ये है कि इसमें करोड़ों या अरबों ताकत का खेल है ना, इससे अवाम का क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि इससे पब्लिक का क्या ताल्लुक, आम लोगों का क्या ताल्लुक है जिनके सर पे, यानी उसका बच्चा बन जाए, किसी का बच्चा बन जाए, मेरे सर पे तो कोई, मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, चस्के है ना ये तो। असल तो ये है कि बिजली का बिल कैसे देना है इस महीने के आखिर में, और असल मसला ये है कि जो 300 अरब रुपए आज डूब गया, कल कितना डूबेगा स्टॉक मार्केट में, जब ये पता ही नहीं होगा कि पंजाब, अच्छा पंजाब में अगर ये होता है मामला, इससे पहले तो मार्केट हुई थी असेंबली के अंदर, ठीक है, बॉडियां टूटी हुई, गिरे पड़े, तस्वीरें आ रही थी। अब कल क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या गवर्नर जो है वो वलीउर रहमान साहब असेंबली खुलवाएंगे, और परवेज इलाही साहब के वो भी एक सवालिया निशान है कि वो कैसे उनके सेक्रेटरी स्पीकर जो हैं वो उन्होंने रात को दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली और ये सारा हो गया, और मामला अदालतों में जाता है तो क्या होगा, अदालतें क्या फैसला करेंगी, क्या होगा, छुट्टियां भी शायद आ रही हैं, मैं नहीं जानता तारीख क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो एक माशी बहरान बढ़ता जा रहा है, स्टॉक गिर रही है सारा, एक आपके पास आईएमएफ डेडलॉक है टोटल, और ये तख्त पंजाब का खेल चल रहा है। सर, तख्त पंजाब के खेल के हवाले से बात करें, अगर ये मामला सियासी तौर पर हल नहीं होता तो क्या फिर एक मर्तबा फिर अदालतें ही इसमें हतमी किरदार अदा करेंगी, या अदालतों में ही फैसला जाएगा? सियासी नहीं, अभी तो अदालतों, देखें सियासी मामला, अब आज जो है वो अदालतों ने वो कह दिया कि 31 तारीख को इलेक्शन होगा इस्लामाबाद में, यानी 31 तारीख को इस्लामाबाद में इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पर गालिब इम्कान ये कि पीटीआई के लोग जीत जाएंगे। मैं बात ये कह रहा हूं कि जब अदालतें खुद पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर कर रही हैं अदालतों के सामने सर, और पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व अदालतें कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सियासतदानों के हाथों से मामला अदालतों की तरफ जा रहे हैं। और आप याद करें कि कराची ऑपरेशन कैसे हुआ था, कराची मैं याद दिला दूं कराची ऑपरेशन कैसे हुआ था, जिसको मैं ऑपरेशन जबरदस्त कहता था, और वो भी दोबारा उसका बटन हमने दबाया हुआ है, अभी वो चल रहा है, जबरदस्त इधर उधर हो रहे हैं लोग, किसी को नहीं पता कि क्या होगा किसके साथ। वो कैसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि कराची बदमनी और सुमोडो ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सबको बुला लिया था, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, क्योंकि सबका एक इकट्ठ हुआ था। उन्होंने कहा आप भी आ जाएं, आप भी आ, सबको बुला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि आप ही पेश करें, आप ही पेश करें, और उसके बाद ये हम अगले 24 घंटों दिन रात बैठेंगे, और अदालतों के कहने के ऊपर कराची ऑपरेशन हुआ था। सर बिल्कुल, रेंजर्स का ऑपरेशन भी अदालत के कहने पे हुआ था, और वो
वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। आई रिपीट, कराची बदमनी केस की समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत तक मौजूद है। वो कल परसों अदालत सुप्रीम कोर्ट महसूस करे कि सिंध और कराची के हालात ऐसे हो गए हैं, तो परसों पता चला अगले हफ्ते केस लग गया। वो जो केस है कराची बदमनी केस, वो अपनी जगह उसकी समाअत मुलतवी है, उसका फैसला नहीं आया। वो डायरेक्शन देके जाते हैं कि 1 मिनट अगली मतलब ये लोग हमें बिल्कुल कराची में बिल्कुल ठीक नजर है, आईजी साहब तशरीफ ले आए, ये तशरीफ ले आए, ये तशरीफ ले, और उसके ये ऑर्डर्स और ये रेंजर्स करेगी, पुलिस करेगी, वो अपनी जगह अदालत में मौजूद। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने बजाय इसके कि आरिफ अलवी साहब और आपके जो इसाक डार साहब के मामला, तो उधर से कमेटी बनी थी, उधर से कमेटी बनी हुई थी, ये सारा पिछली रिजीम का, पिछली रिजीम, मौजूदा रिजीम तो छोड़ दें आप, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा रिजीम जो है उसके से ये वो पिछले जो चल रहा है ना, ये उसका वो है, धूल मट्टी उड़ रही है अभी। और ये सारे ये समझ रहे हैं कि ये मौजूदा जो नहीं, ये उसकी धूल मट्टी है। होता है ना, इनर्शिया नहीं होता, एक चीज जारी होती है, वो कहते हैं वो गाड़ी उसको रुकते रुकते भी ब्रेकें मारते हैं, तो ब्रेकें मारने से पहले भी वो निकल जाती है, थोड़ा सा आगे तो निकलती है, एक इनर्शिया में जारी होती है। तो ये जो पिछला गंद पड़ा हुआ है, ये वो चल रहा है अभी, और ये कब तक चलेगा, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अच्छा, क्योंकि ये, और मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मईशत, सिक्योरिटी क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और सियासतदान अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं अदालतों के सामने जी। सियासी मामलात अदालतें तय कर रही हैं, और ये एक्चुअली सरेंडर कर चुके हैं अपने आप, ठीक है। यानी अदालतों ने कहा कि सियासी मामलात हमारे पास ना लेकर आए, लेकिन ये जाके गिर रहे हैं अदालतों के सामने तमाम कि जी हमें देखें ये किसको तय। अब ये इसको जो अदालत कहेगी, अदालत ने मुअत्तल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। याद करें, कराची ऑपरेशन अदालतों के कहने पे हुआ था, बिल्कुल याद है सर, पॉलिटिकल लीडरशिप शाम को बैठ के तय करती थी, अच्छा कितने लोग मरे, 250 मरे, अच्छा ऐसा करते हैं कि यार ये आपस में वजारतें डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ये था कराची, जिसके बाद ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुआ था काम अदालतों के कहने पे। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, ये अपनी पावर्स को सरेंडर कर चुके हैं अदालतों के सामने पॉलिटिशियंस। अच्छा जी, हमें मंजूर है, अदालत तय करेगी, अदालत ने स्टे दिया, वो अदालत में भाग फेंका हो। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ, अदालतों ने कहा कि आप हमारे पास सियासी केस ना लाएं, पॉलिटिकल मामला को आप खुद तय करें। कई दफा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, सबने कहा जाएं इसको आप तय करें खुद, पार्लियामेंट नहीं, आप बताएं हम क्या करें, आप बताएं हम क्या करें, आप बताएं। तो पावर इनके हाथ से, ये अपनी खुद पावर सरेंडर कर चुके हैं असल में सारे के सारे लोग। क्या होगा कल पंजाब में, अरबों रुपया खरबों रुपया क्या लगा हुआ है, किसने क्या, ये फैसला अदालत करेगी आखिर में। ये हर बंदा ये बात कर रहा है इस वक्त कि आखिर में मामला अदालतें तय करेंगी, अदालतें तय करेंगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक ब्रेक, कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये हुआ तो हम अदालत में जाएंगे, ये हुआ तो, ओ भाई एक मिनट, आप अगर पॉलिटिकल मामलात को अदालतों में लेके जाएंगे और अदालतों ने फैसला करना है, फिर अदालतें तो फिर मतलब फिर आपके हैं, फिर तो आप आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्यों हुक्मरान है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आते हैं, वापस आके बात करते हैं इस पर मजीद आपसे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तहरीक अदम एतमाद जमा तो करा दी गई है, लेकिन अब पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये एक नाकाम भी होती है और असेंबलियां तहलील भी हो जाती हैं, पीटीआई की जानिब से कर दी जाती हैं, तो उसके बाद भी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इशू ये है ही नहीं। मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ, वो ये इशू ही नहीं है जी। ठीक है, ये है हंगर गेम्स, ये पावर गेम भी नहीं है, हंगर गेम्स, ये हंगर गेम है। देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, चाहे वो अमूमन पॉलिटिकल साइड पे, एक जमाने में जब नजरियाती सियासत थी, अब तो खैर आप छोड़ दें, अब तो 100 से ज्यादा मुस्लिम लीगें हैं पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के बाद रजिस्टर्ड। जब नजरियाती सियासत थी और ये नहीं था कि जी इसको इधर से ले आओ तो ये रातों रात, तो एक प्रॉपर कई नजरियात खड़े होते थे एक दौर में, ऐसा दौर था पाकिस्तान में।
तो उस वक्त ये था कि एएनपी है, तो मुस्लिम लीग है, तो पीपल्स पार्टी है, तो ये दाएं बाजू है, ये अब तो सिर्फ एक नोट दिखाओ और मूड बने, और ये पीटीआई है, और ये इस वक्त कुछ भी नहीं है, कोई असूल कहीं नहीं है, और पैसा चल रहा है जी। और वहां पर पैसा चल रहा है जहां पर मुल्क दिवालिये की बातें हो रही हैं, ठीक है, और 300 अरब एक दिन में डूब गया, जो मैं बात कह रहा हूं इनकी, ये इस उछल कूद की। दूसरी बात, पॉलिटिकल अमूमन पार्टियां अपनी, उनकी बात सामने आती है कि इसका इनका क्या ख्याल है, इनकी क्या राय है, मतलब एक पीपल्स पार्टी, इस्लामी सोशलिज्म उस वक्त था, फिर वो चेंज हुआ तो अपने आप को यानी थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ द सेंटर, इसी तरह से जमात इस्लामी, इसी तरह से मुस्लिम लीग नून जब बनी थी तो राइट ऑफ द सेंटर, फिर वो लेफ्ट हो गए, जो सारा गड़बड़ हो गया, छोड़े नजरियात साइड पे चले गए। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट होती है या जो हमारी जो फौजी क्यादत, उनका बहुत कम आता है कि उनका क्या नुक्ता है, उनका क्या किस चीज के बारे में नुक्ता नजर। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जी 1977 से मिसाल के तौर पे लें तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चल रही थी पाकिस्तान में, भुट्टो साहब की हुकूमत थी। हुकूमत जब गिरी उनकी, मार्शल्लाह लगा, तो ज़ियाउल हक साहब आए, तो जाहिर है कि एक माहौल था, और उस माहौल में ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो नारा लगा दिया कि जी इस्लाम होना चाहिए, और ये सारा जो भी। अब उनके दोस्त अहबाब जो भी थे, जो कहानियां आती हैं उनके बारे में, जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी, लेकिन सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी नमाज पढ़ रही थी अगले दिन खड़ी हुई, सारे के सारे लोग जनाब मसाजिद में खड़े हो गए थे जाके। फिर हमें उसके बाद कहीं कोई ये नजर नहीं आता कि उसके बाद जो है वो असलम बेग साहब को हम कह सकते हैं कि जी, लेकिन उनकी कोई मतलब एज सच कोई आइडिया उनका नहीं सामने, ठीक है ना। असलम बेग साहब आते हैं, या आसिफ नवाज साहब आते हैं, या जहांगीर करामत साहब आते हैं, या वहीद काकड़ साहब आते हैं। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आते हैं, तो मुशर्रफ साहब का भी कोई आइडियोलॉजी तो ऐसे माशाल्लाह लगी, अब हटा दिया उन्होंने इनको, नवाज शरीफ साहब को। और फिर उसके बाद जब 9/11 होता है, तो 9/11 के बाद फिर एक इनलाइटेड मॉडरेशन हमें नजर आती है। मुशर्रफ साहब को उससे पहले तो नहीं थी, उससे पहले तो जो DG/ISI थे उनको भेजा अमेरिका ने, कहा नहीं ये तो तालिबान से कुछ और बात कर रहे हो, हटाया, और फिर जनरल एहसान आया, और फिर उसके बाद एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ। तो इनलाइटेड मॉडरेशन, ठीक है ना, पाकिस्तान में सूफीज़म, सूफी काउंसिलें बन रही हैं, ये हो रहा है जगह जगह मुख्तलिफ, जैसे होते हैं ना अहमद फराज साहब के शेर, जाली 2 नंबर शेर उनके होते ही नहीं लिखे होते हैं, इकबाल के शेर, चलो इसी तरह से वो रूमी चलने शुरू हो गए, अच्छा जी रूमी ने ये कहा था, ये सूफी काउंसिल बन रही है, फलां हो रहा है। उसके बाद ये होता है कि क्यानी साहब आते हैं, तो क्यानी साहब भी हमें, मतलब क्यानी साहब का अपना एक थिंकिंग जनरल, लेकिन एक उनका हम, फिर उसके बाद कोई यानी क्यानी साहब एक सोल्जर है बस, ठीक है। उसके बाद राय शरीफ साहब आते हैं, तो भी एक सोल्जर है, मतलब ठीक है। तो बाजवा साहब आते हैं, तो भी ठीक है, कोई हमें उनका कोई ज़हन नहीं आता। उनकी मौजूदा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो जब आई, जो हमारी आर्मी थी, तो उनके वाले से बात आई कि जी क्या इशू हुआ था, तो एक ही चीज सामने आई, 2 चीजें सामने, एक तो हाफिज कुरान, दूसरी चीज सामने आई कि जी उन्होंने बात की थी करप्शन के खिलाफ। आपको थिंकिंग पता चलती है ना, करप्शन के खिलाफ उन्होंने बात की थी, इसलिए जो है वो मामला उनका इमरान खान साहब से खराब हुआ बस, और इसके अलावा उनकी, लेकिन करप्शन के ऊपर। अब मुझे ये बताएं, अच्छा दूसरा ये आया कि जनाब ये जब पूछा गया कि सब मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये मैं बात कर रहा हूं अभी हमारी जो मौजूदा स्टेब्लिशमेंट, मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, उन्होंने कहा जी मईशत। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे ख्याल से तो हिज़्ब इख्तिलाफ, यही बात है ना, सामने जिसकी तरदीद कहीं से नहीं हुई। अब मसला ये है कि मईशत, उन्होंने कहा जी नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ, उन्होंने कहा जी मईशत, मुल्क का सबसे बड़ा इशू मईशत। अब यहां पर इस वक्त जो है, मुझे ये बताएं कि ये जो मईशत है मुल्क की, और ये जो इस वक्त ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चल रहा है, चल पा रहा है, कंटिन्यू होगा कैसे? पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल फेलियर हो रहे, जानते हैं कि जी हमने मामलात को बैठ के तय करना है, कमेटियां बनती हैं, एस्टेब्लिशमेंट बिठा रही है, आप बैठ जाएं, अच्छा जी उसके साथ बैठ जाएं, मामलात को हल करें आपस में, नहीं बैठ रहे। कौन हल करेगा? अदालतें करेंगी। अच्छा तो अदालतें करेंगी तो फिर तो अदालतें करेंगी, और अदालतें जब करेंगी तो फिर वो क्या कहते हैं, लग पता जाएगा जब अदालतें करेंगी। तो ये आपस के मामलात खुद हल नहीं कर रहे। नहीं, पंजाब में मुझे फर्ज करेंगे बताएं
कि कल शाम को गवर्नर कहते हैं कि परवेज अलाई नहीं है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि परवेज अलाई गवर्नर वजीर आला नहीं है। अब क्या होगा? परवेज अलाई यानी क्या होगा? उस नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज, परवेज ब्यूरोक्रेसी शाम को क्या करेगी 5 बजे? वो परवेज अलाई की बात सुनेगी या गवर्नर साहब की बात सुनेगी? अच्छा, वो तो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं है गवर्नर, ये सॉरी वजीर आला नहीं है। अब तो अगला वजीर आला कौन है? अगला भी तो कोई होगा ना, तो उसका इजलास कौन बुलाएगा? मसला ये है कि देखिए ना, यहां पर एक मुल्क केओस में चला गया, बिल्कुल अनार्की। और ये वो है अनार्की जो मैन मेड ये खुद कर रहे हैं, खुद बदकिस्मती के साथ खुद। इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में नहीं होना चाहिए, अदालतें, ठीक है, पार्लिमानी मामलात में दखल, ये सब। और इस वक्त क्या हो रहा है? वो जी वहां से बात हुई, उन्होंने यूं कहा, ऐसे कहा, ये कहा, फलां कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अदालतों का किरदार नहीं होना चाहिए सियासत में, लेकिन हमारे सियासी जो रहनुमा है उनसे भी तो मामलात नहीं संभल रहे आखिरकार। फिर या तो वो अदालतों के पास जाते हैं। ये इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, मैं दुआ कर रहा हूं कि इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, मामलात अदालतों तक और एस्टेब्लिशमेंट तक ना जाए। हाँ। ये मैं इनसे दुआ करता हूं कि इनकी मुज़ाकरात, हर दफा जब इनकी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो मैं दुआ कर रहा होता हूं कि इनकी, और मैं अभी भी दुआ कर रहा हूं कि इनकी मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। सर, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि कल अगर परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला हाउस को हम सील कर देंगे। क्या उनके पास ये कानूनी गुंजाइश मौजूद है? चूंकि पंजाब में काफ लीग और पीटीआई की इत्तेहाद है, तो क्या कर सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब ये? देखिए, मैं इस पे बात कर चुका हूँ, मैं मजीद अब क्या बात करूँ इस पे, क्योंकि मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इस पे अगर अदालतें ही तय करेंगी आखिर में फैसला, तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? या सादिक साहब वाली जो कमेटी बनी थी, बहुत अच्छा होता कि ये कमेटी आगे परवेज खटक साहब और ये लोग बात करते, लेकिन वो नहीं बात बनी आगे, वो कमेटी नहीं काम कर सकी, फेल हो गई। इसी तरह से इसाक डार साहब की मीटिंग फेल हो गई, वो जो बैकडोर थी वो सारी खत्म हो गई। बैकडोर वहां क्या खत्म हुई? मुस्लिम लीग काफ का भी नहीं समझ में आ रहा ना, परवेज अलाई साहब का भी समझ में नहीं आ रहा, शुजात साहब का समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम लीग नून क्या उनसे क्या सीटें देगी, अगला वजीर आला क्या होगा, क्या ये रहेंगे। असल इशू क्या है? देखिए, ये यूक्रेन की जंग खराब होने और खराब हो रही है, मजीद खराब होने जा रही है, मजीद बिगड़ रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही जंग, ठीक है? ये फॉर एवर वॉर्स होती हैं, फॉर एवर वॉर्स, ठीक है? अभी तक वो जापान का और चाइना का इशू नहीं हल हुआ, अभी तक कोरिया का इशू नहीं हल हुआ है, अभी तक जो है ये मतलब फॉर एवर वॉर्स है। अच्छा, बात ये सारी एक नई फॉर एवर वॉर है जो छिड़ी हुई है पता नहीं कितने 100 साल से, और वो फॉर एवर वॉर खराब होने जा रही है यूक्रेन की। और यूक्रेन और चाइना, सॉरी, रशिया और चाइना की एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू हो रही हैं 27 तारीख से, और वैसे तो हर साल होती हैं, लेकिन इस साल जो और वो पैसिफिक में हो रही है। यानी पैसिफिक से मुराद ये कि बिल्कुल जो उनका जो ईस्टर्न साइड है, जाहिर वही चाइना के साथ वही एक्सरसाइज करेंगे, वेरी एक्सरसाइज हो रही है। और यानी पैसिफिक में रशिया की, और पैसिफिक में एक्सरसाइज 27 से हो रही है, लेकिन ये ऐलान जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने बेलारूस में किया है, ठीक है, लुकाशेंको। और बेलारूस कहीं कहीं अब लग रहा है कि इस जंग में आ रहा है, यूक्रेन की जंग में बेलारूस भी आ रहा है। वहां ऑलरेडी फोर्सेस मौजूद हैं रशिया की, लेकिन वो यूक्रेन की जंग आगे खराब होने जा रही है। ये बगदाद कॉन्फ्रेंस में 2 दिन से कह रहा हूं, ये बड़ी अहम है। ये जो बगदाद कॉन्फ्रेंस जो उर्दन में हो रही है, अम्मान उनके, और उससे भी थोड़ा सा दूर वो उनके बहर मुर्दार जो डेड सी है उसके पास से कन्वेंशन सेंटर है, वहां पे हो रही है। और वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन भी हैं, वहाँ पर जनरल सीसी हैं, वहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ टर्की का डेलीगेशन है, सऊदी अरेबिया की तरफ से कौन से डेलीगेशन पार्टिसिपेट करता है, मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया और ईरान के मामला शायद खराब हैं, वहाँ पे बात नहीं बन रही आगे। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन, जनरल सीसी, ईरान, EU मौजूद है वहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे ज़ाहिर जॉर्डन के अंदर ही हो रही है, ये भी एक इशू है क्या वहाँ के। इससे पहले मुस्तफ़ा खादमी थे, जब बगदाद कॉन्फ्रेंस बन हुई थी वो कामयाब हो गई थी बड़ी हद तक, लेकिन ये जो 2 हो रही है, ये बगदाद फिर डिस्टेबलाइज हो गया इराक, और यहाँ पर जो सुडानी है, प्राइम मिनिस्टर सुडानी, उनको ज़ाहिर मुख्तदा सदर नहीं मान रहे। वो एक क्राइसिस है, जो क्राइसिस पूरे मिडल ईस्ट को दोबारा गड़बड़ की तरफ ले जा सकता है। तो इसके नतीजे, इसके रिजल्ट में ये वहाँ पर हो रही है, बगदाद में नहीं हो रही। इसका नाम बगदाद कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हो रही है उर्दन में रही है।
वैसे और आप ये बिल्डअप हो रहा है, चाइना और इंडिया का मामला आगे जा रहे हैं, आगे कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और ये अफगानिस्तान सेटल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अपने हार्डकोर टेररिज्म खत्म कर दिया था, हार्डकोर टेररिज्म भी शुरू हो गया और स्ट्रीट क्राइम शुरू हो गए, सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया। और कल मुझे आप ये बताएं ना, कल क्या फिर सर फोड़ेंगे, क्या करेंगे मुझे बताएं, ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? अदालतों ने कहा कि चले हम इसकी समाअत रखते हैं 6 दिन के बाद, तो 6 दिन तक पंजाब कौन चलाएगा? इनको वो बात करें, सारे बैठे। अभी भी मेरी दुआ है कि ये काश ये थोड़ा सा ये देखें कि जिसका जो काम है करने का, मतलब सिंध में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सरहदों पे क्या हो रहा है, क्यों अपने लोगों के ऊपर। और IMF ने आपको कह दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, और यकीनन मुझे बताएं कि 700 अरब रुपए के टैक्सेस के आवाम दे सकते हैं कि आवाम 31 रुपए से ज्यादा फी यूनिट बिजली दे सकते हैं? क्या 100% गैस बढ़ जाएगी तो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी? पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे नहीं दे रहे। आप मुझे बताएं कि ये कितने दिन के ज़खायर, अभी जो अगली फिगर आएगी 2-4 दिन बाद, तो वो तो मेरे ख्याल से इतनी हौलनाक होगी। मुझे असल में ये बिल्कुल ये चीज समझ नहीं आ रही कि इसका रियासत के इशू से ये आपस में, यानी परवेज इलाही को डीनोटिफाई कर देंगे तो ये तो फिर लड़ाई होगी। इसमें पहले भी लड़ाई हुई थी पार्लियामेंट में, पंजाब में पहले भी लड़ाई हाथम पाई, आपको याद होंगे मनाज़िर? सर बिल्कुल याद है परवेज इलाही साहब का जख्मी होना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सड़कों में ना आ जाए, अभी तो शुक्र है पार्लियामेंट के अंदर ही जो तलखी है, जो उस तलखी में तो गोलियां तो ऑलरेडी चल चुकी हैं। मसला ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुके हैं ये तल्ख वाकयात। आपको याद होगा जब गोली लगी थी एहसन इकबाल साहब को, बाकी लोगों को। ये थोड़ा सा इसको तलखी को कम करें, ये बैठ के आपस में मामला देखें। रियासत के मामला कहाँ जा रहे हैं खुदारा? ना अदालतों के पास जाएं, ना एस्टेब्लिशमेंट। अपने मामला जमहूरियत के अंदाज में क्यों नहीं रन कर रहे? मेरी समझ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।